Assalamu alaikum dear students and welcome to online lecture of English at Imperial Science College Chishyan. This is our fifth lecture and we were discussing our first short story Button and today I am going to discuss paper pattern with you. First of all objective. हमारे पास जो पेपर होगा 100 मार्क्स उसके होंगे, 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा हमारा जो पेपर है। उसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है 20 मार्क्स का, जिसमें सिनोनिम्स दिए जाएंगे आपको 10 मार्क्स के। सिनोनिम्स जो हैं ये आपको बुक फर्स्ट जो है शॉर्ट स्टोरीज में से और जो बुक थर्ड है आपकी प्लेस और पोएम्स में से आपको सिनोनिम्स दिए जाएंगे 10 सिनोनिम्स। शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस और पोएम्स में से सारी चीज़ों से आपको 10 सिनोनिम्स दिए जाएंगे। उसके बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी शॉर्ट स्टोरीज जो है शॉर्ट स्टोरीज से, और बाकी जो आपके जो प्लेस हैं वहाँ से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पोएम से भी पूछी जा सकती है, वहाँ से भी आ सकती है। ये भी कितने की है 5 मार्क्स की आएगी आपको। और उसके बाद है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनमें वर्ब की जो फॉर्म है आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें एक ऑप्शन ठीक होगा तो आपने वो लगानी होगी कि वहाँ पर आपने कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है वो यूज़ हो रही है। अब ये जैसे सेंटेंसेस दिए जाएंगे कि प्रेजेंट का सेंटेंस दे दें, पास्ट का दे दें, फ्यूचर का दे दें, कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा उसमें आपसे वो पूछा जाएगा कि ये कौन सी जो फॉर्म है वो वहाँ पर क्वालिफाई कर रही है। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सब्जेक्टिव पार्ट जो है आपका वो 80 मार्क्स का है। उसकी डिवीजन कुछ इस तरह से है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पर स्टार्ट होता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस बुक फर्स्ट से यानी शॉर्ट स्टोरीज में से आपसे पूछे जाएंगे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, और ईच जो आपका क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 12 मार्क्स के। 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे शॉर्ट स्टोरीज में से पूछे जाएंगे बुक फर्स्ट से। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे बुक थर्ड से। बुक थर्ड मीन प्लेस, उसका जो पार्ट है प्लेस वाला, प्लेस में से पूछे जाएंगे, और ये कितने होंगे 5 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन, तो ये 10 बन जाएंगे 10 नंबरों का, यानी कि आपको से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्लेस में से। और एक और बात याद रखें कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स, इनका आंसर आपने 3 to 5 लाइन्स में देना है, सेंटेंसेस में देना है, इस पर आपने लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 4, इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे बुक थर्ड जिसका पार्ट पोम्स है उसमें से। ये आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो ये 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चन वहाँ से बन गए पोम्स में से। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका आपसे एक लेटर और एप्लीकेशन, यहाँ पर चॉइस है आपके पास, या आप लेटर भी कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जो भी आप करेंगे आपको उसके 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आपको एक मोरल दिया जाएगा, मोरल स्टोरी जो है वहाँ पर आपको एक मोरल दिया जाएगा, उस पर आपने स्टोरी लिखनी होगी, तो उस स्टोरी के आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए जो है ये है एक्सप्लेनेशन। इसमें आपकी जो हमारे पास पोम्स हैं, जो 20 पोम्स हमारे पास हैं, उनमें से आपको किसी पोम का एक स्टेंजा दिया जाएगा, उसमें से 2-3 लाइंस दी जाएंगी आपको, 2-3 वर्सेस जिसम कह सकते हैं वो दी जाएंगी आपको। उनको आपने एक्सप्लेन करना होगा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस में आपने यानी कि पोम का नेम है एंड उसके बाद पोइट का नेम है, और फिर उसमें आपने उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा और फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा। इस पर हम अलग से पोम जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है आपको उसके बारे में इन डिटेल वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी जो है, इसमें पंचुएशन जो है ये बुक 1 से आएगी शॉर्ट स्टोरीज में से। ये इसके भी 5 नंबर होंगे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका पार्ट सी जो है, इसमें डियर स्टूडेंट्स पेयर ऑफ वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपसे वो पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन आपका होगा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपसे जो ट्रांसलेशन का जो पैसेज पूछा जाएगा, और वो भी कहाँ से दिया जाएगा, वो आपको शॉर्ट स्टोरीज में से बुक फर्स्ट में से आपसे पूछा जाएगा, और इसके मार्क्स हैं 15। डियर स्टूडेंट्स ये तो आपका था पेपर पैटर्न
जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जहाँ से हम छोड़ा था हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास ये पेज नंबर 5 है, इसका लास्ट पैराग्राफ। आर यू, he seemed to draw back slightly. Slightly mean lightly. Are you really saying, ये मिस्टर ऑथर की स्पीच है, वो उससे नॉर्मल से मुखातिब होकर उससे कह रहा है कि आर यू, क्या तुम, he seemed to draw back slightly, कि यूं लगता था जैसे वो थोड़ा सा पीछे हट रहा हो, यानी कि डर कर जैसे थोड़ा सा पीछे हट रहा हो। आर यू रियली सेइंग, कि क्या तुम वाकई यानी कि ये कह रही हो, क्या तुम वाकई ये कह रही हो। अब मिस्टर आर्चर को उसकी बातों से खौफ आने लगा था कि क्या ये वाकई ये सब कुछ करने तो नहीं वाली, कि यानी कि ये बटन दबा देगी और किसी इंसान को जो है ये कत्ल कर देगी। देन आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। अब ये नॉर्मा जो है, नॉर्मा उसे कह रही है कि मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं ये काम किसी ये उनका कोई तहकीकी मंसूबे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। नॉर्मा उसे ये बता रही है, उसे रीजंस बता रही है कि किस वजह से वो लोग जो हैं ये काम कर सकते हैं। एंड शी कट हिम ऑफ, वो उसकी बात काटती है, उसकी बात काट कर उसे ये कहती है कि मेरे ख्याल में वो किसी तहकीकी मंसूबे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं शायद। That they want to know what average people would do under such a circumstance. Circumstance, condition, situation, event जिसे हम कह सकते हैं, कि असल में वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे हालात में आम जो आदमी है वो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, यानी कि वो क्या करेगा ऐसे, अगर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं तो वो क्या करेगा, यानी अगर उसको लालच दिया जाए पैसों का। That they are just saying something, someone would die in order to study reactions, कि वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि कोई यानी कि कोई बंदा कहीं मर जाएगा कि रद्द-ए-अमल जानने के लिए लोगों का, कि लोग इसके यानी कि इसके बारे में क्या कहेंगे, लोगों का रिएक्शन क्या होगा। See if there would be guilt, anxiety, nervousness, tension जिसे हम कह सकते हैं, whatever, कि क्या जो लोग हैं वो ये देखना चाहते हैं कि क्या लोगों में रद्द-ए-अमल के तौर पर क्या उनमें गिल्ट यानी कि एहसास जुर्म, एंग्जाइटी पर उनमें एहसास जुर्म, परेशानी या कुछ और पैदा होता है, कि वो ये देखना चाहते हैं कि उसके रिएक्शन के तौर पर, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर लोगों में क्या फीलिंग्स यानी कि पैदा होती है। You don't really think they would kill somebody, do you? कहते हैं क्या तुम वाकई नहीं सोचते कि वो किसी को कत्ल करेंगे, डू यू, क्या तुम समझते हो। ऑर्थर डिडंट आंसर, ऑर्थर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग मीन शेकिंग, वाइब्रेटिंग, उसने देखा, नॉर्मा ने देखा कि ऑर्थर के जो हाथ वो कांप रहे थे। आफ्टर अ व्हाइल ही गॉट अप एंड लेफ्ट, थोड़ी देर के बाद ऑर्थर जो है वो उठा और चला गया। when he had gone to work, जब वो अपने काम पे चला गया, Norma remained at the table, Norma अपनी यानी कि वो डाइनिंग टेबल पर जहाँ पर बैठे हुए थे वो वहाँ पर बैठी रही। Staring into the coffee, अपनी कॉफ़ी को घूरते हुए। I'm going to be late, she thought, उसने सोचा कि मुझे देर हो रही है ऑफिस से। She shrugged, उसने कंधे उचकाए। What difference did it make? तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। While she was stacking dishes, stacking mean arranging, peeling, जब वो डिशेस जो हैं, जो प्लेटों को जब वो यानी तह लगा रही थी, तैसे यानी कि इस तरह से उनको रख रही थी। She turned abruptly, suddenly, promptly, तो वो अचानक मुड़ी। Dried her hands, अपने हाथ से खुश किए, and took the package from the button cabinet, और अलमारी के निचले खाने से वो जो बंडल था उसको उठाया। Opening it, she set the button unit on the table, उसे खोलते हुए उसने वो जो डिब्बा था, वो जो बंडल था, उसने उसको टेबल पर रख दिया। She stared at it for a long time before taking the key from its envelope and removing the glass tube. लिफाफे से चाबी निकालने और वो जो उसके ऊपर ग्लास टूब बना हुआ था, शीशे का जो मेहराब सा बना हुआ था, उसको हटाने से पहले वो काफ़ी देर उसको घूरती रही नॉर्मा। She stared at the button, वो बटन को घूरती रही।
हाउ रेडिकुलस, रेडिकुलस अब्सर्ड, एडियोटिक, कि कितनी बेवकूफ़ाना बात है, कितनी बेमानी सी बात है। शी थॉट, उसने सोचा कि कितनी बेवकूफ़ी की बात है। ऑल दिस फॉर ए मीन अप्रोर, फस, क्लैमर जिसे हम कह सकते हैं, और मीनिंगलेस ट्रिवियल वचन, कि ये सारा जो हंगामा है ये एक बेमानी यानी कि जो है डिबे के लिए है। रीचिंग आउट शी प्रेस्ड इट डाउन, इस तक पहुंचते हुए या हाथ बढ़ाते हुए उसने उसको दबा दिया, उस बटन को दबा दिया नॉर्मा ने। फाइनली फॉर अस, उसने कहा हमारे लिए, यानी मेरे, उसने कहा कि मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए कि मैंने ये काम किया। शी थॉट एंग्रली, उसने गुस्से से सोचा। शी शडर्ड, उसने झुरझुरी सी जिसे हम कहते हैं वो यानी कि महसूस की। एंड देन वाज इट हैपनिंग, कि क्या ये हो रहा था, मतलब क्या कोई बंदा इससे मर रहा था। अ चिल ऑफ हॉरर स्वेट अक्रॉस हर, खौफ की एक जो लहर है इसके आर पार यानी दौड़ गई जब उसने बटन दबाया उसके बाद। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ड, एक लम्हे में यानी कि ये गुजर गई थी, ये सब कुछ हो गया था यानी कि। शी मेड अ contemptuous noise, contemptuous mean insulting, scornful, उसने हकारत अमेज यानी कि आवाज़ से कहा, यानी कि लहजे में कहा। ridiculous, शी, ridiculous मीन ये कितना यानी कि अहमकाना, बेवकूफ़ाना बात है, बेहूदा बात है। शी थॉट, उसने कहा ये कितनी बेवकूफ़ाना बात है। to get so worked up over nothing, कि हम किसी यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई औकात नहीं है उसके बारे में हम यानी कि इतना सोच विचार कर रहे थे, इतना हम उसके लिए तकलीफ उठा रहे थे। शी थ्रू द बटन यूनिट डोम एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट मीन डस्टबिन, ट्रैश जिसे हम कह सकते हैं, ट्रैश कैन। एंड हरी टू टेस्ट फॉर वर्क, उसने क्या किया, कुछ बटन यूनिट था, उसने वो और उसकी जो की है उस सबको यानी कि उसने बास्केट में फेंक दिया और वो जल्दी से यानी कि काम के लिए तैयार होने के लिए चली गई। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टिक्स मीन पीसीज ऑफ मीट, थिक स्लाइसेस ऑफ मीट जिसे हम कह सकते हैं। When the telephone rang, इसने यानी कि रात के खाने के लिए अभी जो जिसको हम कह सकते हैं कतले, छोटे छोटे यानी कि जो गोश्त के टुकड़े हैं उनको अभी यानी कि पलटे ही थे कि जब यानी कि फ़ोन बजा। She picked up the receiver, उसने रिसीवर उठाया। हेलो, उसने कहा हेलो। मिसेस लुइस, उसने कहा आगे से यानी मिसेस स्टीवर ने, किसी ने पूछा, सॉरी मिसेस स्टीवर ने, किसी ने पूछा कि क्या आप मिसेस लुइस हैं? यस, उसने कहा यस, हाँ मैं मिसेस लुइस हूँ। दिस इज़ द लेनक्स हिल हॉस्पिटल, उसने कहा ये मैं लेनक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर द सबवे अंडरपास अंडरग्राउंड एक्सीडेंट। जैसे ही यानी कि उसने अतला देने वाला जो था, जैसे उसने उसको यानी कि ज़ेरे ज़मीन हादसे के बारे में बताया तो उसने गैर हकीकी सा यानी कि महसूस किया। द शोइंग मीन पशिंग, फोर्सिंग, क्राउड मीन मोब। ऑथर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, के धक्कम पेड़ वाला जब जहाँ पर जो हुजूम था उससे ऑथर जो है ट्रेन के आगे यानी कि गिर गया और वो वहाँ पर यानी कि उसकी डेथ हो गई। उसने ये जो न्यूज़ थी वो उसको सुनाई दी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुजूम था जिससे ऑर्थर को धक्का लगा और वो प्लेटफॉर्म से ट्रेन के आगे गिर गया। शी वॉज कॉन्शियस अवेयर ऑफ, रिएक्टिव जिसे कैसे कह सकते हैं, ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, यानी कि इसे पता था कि उसका जो सर है वो कांप रहा है लेकिन वो इसको रोक नहीं सकती थी। As he hung up, जैसे उसने फ़ोन रखा, फ़ोन बंद किया, she remembered Arthur's life insurance policy for $25,000. $25,000 with double indemnity for, indemnity mean compensation, surety, protection जिसे हम कह सकते हैं। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया, उसने फ़ोन रखा तो उसे यानी कि आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आ गई जिसका यानी कि जिसको उसकी आर्थर की यानी कि मौत के बाद या उसके एक्सीडेंटल डेथ के बाद यानी कि उसको उसकी यानी कि डबल तलाफ़ी उनको यानी कि मिलनी थी, जिसका यानी कि जो ज़र है यानी कि ज़र तलाफ़ी दुगना था जब अगर आर्थर की यानी कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो।
नो, उसने कहा नहीं। शी couldn't seem to breathe, वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रहा। शी struggled, grappled to her feet and walked into the kitchen numbly, lifelessly, stonily, dazedly। फिर उसने क्या किया, उसने अपने पाँव पर खड़े होने की जद्दोजहद की कोशिश की और फिर गुमसुम सी वो जो है यानी कि कहाँ पर चली गई, इनटू द किचन, वो किचन में चली गई। समथिंग कूल्ड pressed mean pushed at her skull as she removed the button unit from the waste basket। जैसे ही उसने यानी कि वो जो बटन यूनिट था उसने यानी कि वहाँ से निकाला, बास्केट से निकाला, तो किसी ठंडी चीज़ ने उसके सर को यानी कि दबाया, उसे ऐसे महसूस हुआ। देयर वॉज नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल ऑब्वियस सीएबल, उसमें कोई कील या पेच वगैरह कोई यानी कि नज़र नहीं आ रहे थे। शी कुडंट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, वो उसको देख नहीं सकती थी, उसे पता नहीं चल रहा था कि इनको कैसे इनको इकट्ठा यानी किया गया है, कैसे इनको जोड़ा गया है। अब्रप्टली, फिर क्या हुआ, अचानक, शी बिगेन टू स्मैश हिट ब्रेक स्ट्राइक इट ऑन द सिंक एज। फिर अचानक उसने क्या किया, वो जो बॉक्स था, वो था बॉक्स, उसने उसको क्या किया, सिंक के किनारे पर यानी कि उसको मारना शुरू कर दिया। पोंडिंग मीन बीट, हिट इट हार्डर एंड हार्डर, वो उसको जोर जोर से मारती गई। ओके, अंटिल द वुड स्प्लिट डिवाइड टीयर, जहाँ तक कि वो जो लकड़ी थी वो फट गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने वो जो उसके किनारे थे उनको अलग किया। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग ऑब्जर्व परसीव, यानी कि बगैर जी जाने उसको पता ही नहीं चला कि उसकी जो फिंगर्स हैं, उसकी जो उंगलियां हैं वो जख्मी हो गई थी। देयर वाज नो ट्रांजिशंस इन द बॉक्स, नो वायर्स, नो ट्यूब्स, ये जो बॉक्स था, ये जो डिब्बा था, इसमें कोई तार नहीं थी, कोई ट्रांजिस्टर इसमें नहीं था। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, ये जो डिब्बा था ये जो बिल्कुल खाली था। शी विल्ड मीन स्पिन, रिवॉल्व विद ग्रैस्प कहते हैं मीन इनहेल सडनली एज द टेलीफोन रैंग, जैसे ही यानी कि घंटी बजी, टेलीफोन की घंटी बजी, वो हाँफती हुई सांस के साथ यानी कि उसकी तरफ पड़ी। स्टम्बलिंग ट्रिपिंग, स्टैगरिंग, लर्चिंग जिसे हम कहते हैं, इनटू द लिविंग रूम शी पिक्ड अप द रिसीवर, लड़खड़ाते हुए वो जो है लिविंग रूम की तरफ गई और वहाँ पर उसने यानी जाकर उसने रिसीवर उठाया। मिसेस लुइस, मिसेस स्टीवर्ट आस्क्ड, मिसेस स्टीवर्ट ने पूछा कि क्या मिसेस लुइस हैं। मिसेस स्टीवर्ट उससे पाइए, अब मिसेस स्टीवर्ट ने उसको फ़ोन किया था। इट वॉजंट हर वॉइस shrieking, screaming, shouting, yelling. It couldn't be, कहते ये चिल्लाती हुई आवाज़ जो है उसकी नहीं हो सकती थी। You said I wouldn't know the one that died. अब मिसेस लुइस जो है, नॉर्मा जो है, वो मिस्टर स्टीवर्ट से पूछ रही है कि तुमने तो कहा था कि जो बंदा मरेगा उसको मैं नहीं जानती होंगी। My dear lady, अब ये उसको जवाब दे रहा है मिस्टर स्टीवर्ट जो है। माई डियर लेडी, मेरी अजीज़ खातून, मिसेस स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा मेरी अजीज़ खातून, डू यू रियली थिंक यू नीड योर हस्बैंड, क्या आपका वाकई ख्याल है कि आप अपने शोहर को, अपने हस्बैंड को जानती थी? वो से यानी कि तंज के तौर पर, इन हिस्टेरिकल मैनर, वो उस पर स्टायर कर रहा है, उसको उस पर तंज कर रहा है कि क्या तुम्हारा वाकई ही ख्याल है कि तुम अपने हस्बैंड को जानती थी, कि आप अपने हस्बैंड को सही मानों में ये नहीं आता आप उसको जानती थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, हमारी जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। एंड इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we'll try to cover the exercise and the question, we'll discuss inshallah answer questions. Allah Hafiz.